युद्ध का संकल्प बहुत समय पहले दो राज्य सूरजगढ़ और चंद्रगढ़ एक ही नदी के दोनों किनारों पर बसे थे। यह नदी उनकी भूमि को उपजाऊ बनाती थी और उनके जीवन का मुख्य स्रोत थी। परंतु दोनों राज्यों के राजा, राजा वीरेंद्र और राजा अर्जुन इस नदी पर अपना अधिकार चाहते थे। यही उनके बीच युद्ध का कारण बना। एक दिन सूरजगढ़ के राजा वीरेंद्र ने चंद्रगढ़ पर हमला करने का फैसला किया। वह जानते थे कि यह युद्ध आसान नहीं होगा, लेकिन उनके सेनापति ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी सेना बहुत शक्तिशाली है। उधर चंद्रगढ़ के राजा अर्जुन ने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। युद्ध का दिन आया। दोनों सेनाएं मैदान में आमने सामने खड़ी थी। सूरजगढ़ के सैनिक अपने राजा के साहसिक भाषण से उत्साहित थे, जबकि चंद्रगढ़ के सैनिक अपनी भूमि की रक्षा के लिए प्रेरित थे। भयंकर युद्ध हुआ। तलवारों की आवाज, घोड़ों की दौड़ और युद्ध के नारे पूरे मैदान में गूंज रहे थे। युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों पक्षों को भारी हानि हुई। एक रात जब दोनों सेनाएं थक कर शांत थीं, सूरजगढ़ के राजा वीरेंद्र को अपनी छोटी बेटी की याद आई। वह जानता था कि अगर यह युद्ध चलता रहा तो उसकी बेटी और प्रजा का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। दूसरी ओर राजा अर्जुन भी चिंतित थे। वह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य के लोग इस युद्ध की वजह से पीड़ित हों। दोनों राजाओं ने आपसी समझौते का प्रस्ताव रखा। अगली सुबह युद्ध रोक दिया गया। राजा वीरेंद्र और राजा अर्जुन ने नदी को दोनों राज्यों के लिए साझा करने का फैसला किया। उन्होंने यह संकल्प लिया कि भविष्य में किसी भी विवाद को बातचीत से हल करेंगे। यह युद्ध और उसका अंत दोनों राज्यों के लिए एक सबक बन गया। उन्होंने समझा कि शांति में ही असली विजय है।